निरंतर इन आवश्यकताओं में वृद्धि होती रहती है। हम आपको अभी बताए हैं कि ये क्या है, मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। आवश्यकताएं मनुष्य का प्राकृतिक गुण है और गर्भावस्था से लेकर मृत्यु अवस्था तक यानी वृद्धावस्था मृत्यु पर्यंत तक आवश्यकताएं निरंतर क्या होती हैं, चलती रहती हैं। तो सबसे पहले आता है शैशवावस्था। आयु के अनुसार आवश्यकताओं में सबसे पहले क्रम होता है शैशवावस्था, यानी कि जन्म के पश्चात की अवस्था। बालक जब जन्म लेता है तो उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, सीमित होती हैं। उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, जन्म शैशवावस्था यानी कि जन्म के बाद की आवश्यकताएं क्या होती हैं, सीमित होती हैं। बच्चे की मेन आवश्यकता होती है कि शिशु की देखभाल और दूध की पूर्ति करना, उसकी देखभाल करना, ये आवश्यकता होती है। और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए या पूरा करने का दायित्व तो शिशु के माँ बाप और परिवार पे होता है। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है कि शिशु की देखभाल, यानी कि बालक की देखभाल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, जिसके और दूध, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, शिशु के माँ बाप के ऊपर शिशु की आवश्यकताओं की जिम्मेदारी होती है। दूसरा होता है आपका, पहला क्या है, शैशवावस्था। पहला क्या है, शैशवावस्था। दूसरा होता है बाल्यावस्था। उसके बाद शैशवावस्था के बाद दूसरी अवस्था आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शिशु की आवश्यकताएं शैशवावस्था से अधिक होने लगती हैं। इस अवस्था में बच्चे की आवश्यकताओं में धीरे धीरे वृद्धि होती है, जैसे बच्चों को आस पड़ोस, खेल के सामान, पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तुएं, इन सारी आवश्यकताओं की वृद्धि होती है। जो बच्चे में की वृद्धि होती जाती है, यानी शैशव के बाद बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था में बच्चे की खेल से संबंधित और पढ़ाई लिखाई से संबंधित आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। अगला है किशोरावस्था। ये चल ही नहीं रहा, किशोरावस्था। ये बच्चे की आवश्यकताओं में अचानक वृद्धि होती है या बहुत ही अधिक वृद्धि, जिसे कह सकते हैं कि निरंतर तेज़ी से बढ़ने वाली अवस्था होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे की आवश्यकताएं क्या होती हैं, अधिक बढ़ जाती हैं और बच्चे को अनेक प्रकार के फैशन के अनुसार वस्त्र, लिखाई, पढ़ाई, मनोरंजन, शिक्षा तथा मनोरंजन से संबंधित, खेल कूद से संबंधित, मित्रों और मतलब ये चीज़ हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे की आवश्यकताएं क्या हो जाती हैं, अधिक बढ़ जाती हैं। किशोरावस्था को क्या कहा गया है, तूफान की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे की आवश्यकताएं क्या हो जाती हैं, बच्चों की आवश्यकताओं में तीव्रतम वृद्धि होती है। बच्चे की आवश्यकताओं में तीव्रतम वृद्धि होती है। उसके बाद चौथा आएगा प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था यानी कि प्रौढ़ावस्था, ये वो आवश्यकताओं की वो स्तर है, वो जगह है, वो स्तर है जहाँ पे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ अपने ऊपर आश्रित यानी अपने परिवार की आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास करता है। अगला है
वृद्धावस्था। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में मनुष्य का कि अन्य अपने मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, आवश्यकताओं में निरंतर क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। उसके बाद हम लिखेंगे उसके बाद है बच्चों परिवार की आवश्यकताएं, परिवार की आवश्यकताएं तथा उनका वर्गीकरण, परिवार की आवश्यकताएं तथा उनका वर्गीकरण, यानी कि परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान दिए होंगे कि प्रत्येक परिवार की आवश्यकताएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। लेकिन कुछ आवश्यकताएं जैसे कि मूलभूत आवश्यकताएं, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, खेल, ये सारी आवश्यकताएं इस प्रकार की आवश्यकताएं हैं जो प्रत्येक परिवार की आवश्यकताएं समान होती हैं। सबके पास प्रत्येक परिवार में ये आवश्यकताएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं। यानी प्रत्येक परिवार को भोजन, वस्त्र की आवश्यकता होती है। ये चीज़ तो अलग है कि प्रत्येक परिवार का आय एक समान नहीं होता, लेकिन अपनी आय के अनुसार, अपने सीमित आय के में भी प्रत्येक आवश्यकताओं को प्रत्येक परिवार पूरा करना चाहता है। तो सबसे पहले आवश्यकताओं का वर्गीकरण ध्यान दीजिएगा। प्रोफेसर पेंशन के अनुसार आवश्यकताओं के वर्गीकरण में प्रोफेसर पेंशन का वर्गीकरण विशेष महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर पेंशन ने मनुष्य की आवश्यकताओं को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया। अनेक विद्वानों ने आवश्यकताओं का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से अपने अपने मतानुसार किया, लेकिन प्रोफेसर पेंशन ने आवश्यकताओं को 3 भागों में, जो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य के जीवन की, उन्हें 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे आप ध्यान दीजिए, प्रोफेसर पेंशन ने आवश्यकताओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहला है आपका, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहला है आपका अनिवार्य आवश्यकताएं। दूसरा है आरामदायक आवश्यकताएं, दूसरा क्या है, आरामदायक आवश्यकताएं। और तीसरा है विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। अब इसको समझिए, प्रोफेसर पेंशन के अनुसार आवश्यकताओं का वर्गीकरण। तो प्रोफेसर पेंशन ने आवश्यकताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया। सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकताएं।
अनिवार्य आवश्यकताएं सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं। ये वो आवश्यकताएं हैं जिनके पूरा न होने पर व्यक्ति का जीवन संकट में पड़ जाता है। ये वे आवश्यकताएं हैं जो व्यक्ति के जीवन रक्षक होती हैं, जैसे वस्त्र, भोजन, मकान, स्वास्थ्य। इन आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य अपनी आय के अनुसार, चाहे अधिक आय वाला हो या कम आय वाला व्यक्ति हो, वो अपने सीमित आवश्यकताओं में, सीमित आय में भी इन आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्येक परिवार करता है। दूसरा है आरामदायक आवश्यकताएं। ये आवश्यकताएं अनिवार्य आवश्यकताएं। दूसरा बता रहे हैं आरामदायक आवश्यकताएं। प्रोफेसर पेंशन के अनुसार ये आवश्यकताएं अनिवार्य आवश्यकताओं के जितना महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति होने से मनुष्य का जीवन सुखमय और खुशहाल हो जाता है। ये वे आवश्यकताएं हैं जो मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि करती हैं। अनिवार्य आवश्यकताएं चूँकि जीवन रक्षक होती हैं, लेकिन आरामदायक आवश्यकताएं मनुष्य के कार्य क्षमता में वृद्धि करती हैं और परिवार का वातावरण सुखमय बनाती है। आरामदायक आवश्यकता, आप ये वो आवश्यकताएं हैं जिनके बिना हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो हमारा कार्य क्या हो जाता है, सरल हो जाता है और गृहिणी के समय, श्रम और धन की बचत होती है। जैसे मान लीजिए आप कि भोजन चूल्हे पर बनाया जा सकता है, भोजन चूल्हे पे बनाया जा सकता है, लेकिन अगर गृहिणी के पास गैस स्टोव यानी गैस चूल्हा हो तो वह काम यानी भोजन बनाने का काम गृहिणी के लिए आसान हो जाएगा। चूल्हे के, लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाने की तुलना में, और ये आवश्यकताएं अनिवार्य आवश्यकताएं तब बन जाएगी जब गृहिणी कामकाजी हो, जब उसे घर के साथ साथ बाहर भी काम करना हो तो चूल्हे पर भोजन बनाना उसके लिए क्या होगा, कठिन होगा। लेकिन वही कार्य अगर वो गैस चूल्हे पे करेगी तो भोजन बनाना उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये आवश्यकताएं क्या करती हैं, मनुष्य के जीवन को आराम पहुंचाती हैं और आनंद देती हैं। आरामदायक, तो पहला क्या था, अनिवार्य। दूसरा क्या था, आरामदायक। यानी आरामदायक आवश्यकताओं के बिना जीवन जिया जा सकता है, लेकिन इसके होने से व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि। और सबसे बड़ी बात तीसरी है विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं के न रहने से व्यक्ति का जीवन संकट में नहीं पड़ता और इनके होने से व्यक्ति के कार्य क्षमता में वृद्धि नहीं होती। लेकिन ये विलासितापूर्ण आवश्यकताएं जो हैं ये अधिक धन का उपयोग है। विलासितापूर्ण उपयोग, अगर साइकिल से हमारा काम चल रहा है लेकिन उसी कार्य को हम कार से करने जा रहे हैं तो वो क्या चीज़ है, विलासितापूर्ण आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं के न रहने पर भी हम जी सकते हैं, हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, लेकिन ये आवश्यकताएं तभी पूर्ण होती हैं जब व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन की प्राप्ति होती है। आवश्यकताओं के लक्षण लिखेंगे। आवश्यकताओं के लक्षण, आवश्यकताओं के लक्षण, बस थोड़ा सा सब ये चल नहीं रहा। आवश्यकताओं के लक्षण, बच्चे ध्यान दीजिए। आवश्यकताओं के लक्षण। वैसे तो सामान्यतः प्रत्येक परिवार की आवश्यकताएं अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु कुछ आवश्यकताओं में समानता होती है। जैसे कि
भोजन संबंधी आवश्यकताएं, शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं, वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं, ये स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं, ये अधिकांशतः प्रत्येक परिवार में समान होती हैं। जैसे आवश्यकताओं के लक्षण में पहला है आवश्यकताएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं। आवश्यकताएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं। यानी कि गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था यानी मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य की आवश्यकताएं क्या हैं? निरंतर बढ़ती जाती हैं। हम एक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो दूसरी आवश्यकताएं क्या हो जाती हैं? हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। तो आवश्यकताएं क्या होती हैं? अनंत होती हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप आवश्यकताओं के लक्षण देख रहे हैं। आवश्यकताएं वैकल्पिक, आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं। यानी अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हमको पड़ती है, अगर मान लीजिए कि घर पे ऐसे होता है कि लाइट नहीं है, फैन नहीं चल रहा है, तो हमको हवा की ज़रूरत है, तो हम हाथ वाले पंखे से भी हवा कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास उस जो मुख्य आवश्यकता होती है उसको पूर्ण करने का साधन नहीं, तो उसका विकल्प हम क्या कर लेते हैं? ढूंढ लेते हैं। तो आवश्यकताएं एक अनंत होती हैं, आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं। तीसरा है आवश्यकताओं में पुनरावृत्ति होती है। यानी कि ऐसा नहीं कि आवश्यकता एक बार पूरा कर दिया जाए फिर पूरे जीवन में आवश्यक उस वस्तु की या उस कार्य की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं, आवश्यकताएं क्या होती हैं? पुनरावृत्ति करती हैं। यानी जैसे कि भोजन की आवश्यकता, आप एक बार भोजन कर लेते हैं तो ये नहीं है कि फिर दोबारा भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें दोबारा भी भोजन, जल, तो कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि जिनको हम पूरा करते हैं लेकिन फिर उसकी आवश्यकता हमको दोबारा हो जाती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगला है कि वर्तमान आवश्यकताएं अधिक तीव्र होती हैं। वर्तमान आवश्यकताएं अधिक तीव्र होती हैं। आने वाले समय की आवश्यकताओं के हिसाब से वर्तमान आवश्यकताएं क्या होती हैं? तीव्र होती हैं। जिन्हें क्या, अगर हमको भूख लगी है, हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए पैसे रखे हैं और भूख लगी है, तो आप किसकी आवश्यकता को पूरा करेंगे? पहले अपना पेट भरेंगे ना, उसके बाद हम सोचेंगे दूसरे का। नहीं तो उस चीज़ के लिए, किसी वस्तु की खरीद के लिए हम पैसा रखे हैं और भूख के मारे बीमार पड़ जाएं, तो इसलिए कहा जाता है कि आवश्यकताएं क्या होती हैं? तीव्र होती हैं। अगली चीज़, अगला नंबर है कि आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। कभी कभी अगर आप फैन खरीदते हैं तो आपको बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप कॉपी खरीदते हैं तो आपको पेन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपको पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या होती हैं आवश्यकताएं? आपको डीजल की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि एक आवश्यकता अगर पूरा करते हैं तो उसके साथ दूसरी आवश्यकता भी पूरा करना पड़ता है। अगला है कि आवश्यकता धीरे धीरे आदत में परिवर्तित हो जाती है। हमारी आवश्यकता क्या होती है? धीरे धीरे हमारे आदत के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और लास्ट है कि आवश्यकताओं का आपस में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें वर्तमान समय में ही पूरा किया जाना चाहिए और कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें भविष्य के लिए भी छोड़ा जा सकता है, कुछ दिन बाद रुककर उन्हें। तो क्या होती हैं कि आवश्यकताएं एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि
कंपटीशन करती हैं कि हम इसे पूरा किया जाए। फिर ये गृहिणी के विवेक पे निर्भर होता है कि वो कौन सी आवश्यकता को अधिक महत्व देती है, या उन्हें लगता है कि हमारे परिवार में वो अपने विवेक के हिसाब से उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करती है अर्थव्यवस्था के मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो बाकी नोट्स तो हम आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज ही रहे हैं, इसका नोट्स भी दे दिए हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके और पूछ सकते हैं। और बाकी अगले दिन बाय।